ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 7 श्लोक 22 और 23। सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनायते लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान अंतवन्ततो फलं तेषां तत् भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजयान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है, उसे मिलते हैं जो उसके हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही बजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान के कह रहे हैं वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देव विग्रह के पूजन में तत्पर होता है और देवता के माध्यम से मेरे ही द्वारा निर्मित उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है, सब मिल जाता है उसे। भोग कौन देता है? मैं ही देता हूं। उसकी श्रद्धा का परिणाम है भोग, न कि किसी देवता की देन। किंतु वह फल तो पा ही लेता है, फिर इसमें बुराई क्या है? इस पर भगवान कहते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। वह फल तो मिलता है लेकिन वह नाशवान है, थोड़ी समय के लिए मिलता है। आज फल है तो भोगते भोगते नष्ट हो जाएगा, इसलिए नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, अर्थात देवता भी नाशवान है। देवताओं से लेकर यवन मात्र जगत, पूरा जगत जो दिख रहा है वह परिवर्तनशील है, मरण धर्मा है, सबको मरना है। मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, जो अव्यक्त है नष्ट की परम शांति पाता है। भगवान कह रहे हैं अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं अर्थात देवी संपत्ति की उन्नति करो। ज्यों ज्यों देवी संपत्ति की उन्नति होगी वही तुम्हारी उन्नति है। क्रमशः उन्नति करते करते परम श्रेय को प्राप्त कर लो। भगवान कह रहे हैं यहाँ देवता उस देवी संपद का समूह है जिससे परमदेव परमात्मा का देवत्व अर्जित किया जाता है। देवी संपद मोक्ष के लिए है, जिसके 26 लक्षणों का निरूपण गीता के 16वें अध्याय में किया गया है। देवता हृदय के अंतराल में परमदेव परमात्मा के देवत्व को अर्जित करने वाले सद्गुणों का नाम है। जो सद्गुण है वही देवता है। हृदय के अंतराल में थी तो यह अंदर की वस्तु, किंतु कालांतर में लोगों ने भीतर की वस्तु को बाहर देखना प्रारंभ कर दिया। मूर्तियां गढ़ ली, मूर्तियां बना ली कि यह देवता है, जबकि वो अंदर ही आपके जो सद्गुण हैं आपके हृदय में वही तो देवता है। मूर्ति गढ़ ली, कर्मकांड रच डाले पंडितों ने और वास्तविकता से दूर खड़े हो गए। हकीकत क्या है उसको नहीं जान रहे हैं, केवल पाखंड चल रहा है। श्री कृष्ण ने इस भ्रांति का निराकरण उपयुक्त 4 श्लोकों में किया। गीता में पहली बार अन्य देवताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि देवता होते ही नहीं। भगवान कह रहे हैं देवता होते ही नहीं। सुनो ध्यान से, लोगों की श्रद्धा जहां झुकती है, जहां श्रद्धा झुक जाती है, जिस मूर्ति के सामने जो देवता मानने लगता है वही मैं ही बन जाता हूं। वहां मैं ही खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूं, पूरी करता हूं और मैं ही वहां फल भी देता हूं। भगवान कह रहे हैं वह फल भी नश्वर है, नाशवान है, फल नष्ट हो जाते हैं। कल्पित देवता नष्ट हो जाते हैं, यह कल्पना की मात्र है।
आपने कल्पना की गई यह देवता है वह नष्ट हो जाएगा कुछ देर बाद, और ऐसे देवताओं को पूजने वाले भी नष्ट हो जाते हैं। जिनका विवेक नष्ट हो गया है वे मूढ़ बुद्धि ही अन्य देवताओं को पूजते हैं। मतलब जिसमें बुद्धि नहीं है, जिनको विवेक नहीं है, जिनका विवेक मर गया है, वो देवताओं को पूजते हैं। वे मूढ़ बुद्धि पूजते हैं। श्री कृष्ण तो यहां तक कहते हैं कि अन्य देवताओं को पूजने का विधान ही युक्ति संगत है, अयुक्ति संगत है। यहां बड़ी बात कही भगवान ने कि मुझे ही भजो, जैसे भजो आपका कल्याण हो जाए। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? यहां भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि मेरी स्थापित की हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर वह यथाविधि उस देवता का पूजन करता है, तब वह उपासना के फलस्वरूप उक्त देवता के द्वारा उसे वही इच्छित भोग मिलते हैं जो मेरे द्वारा पहले से ही निर्धारित होते हैं। मेरे विधान से अधिक या कम भोग प्रदान करने की सामर्थ्य किसी देवता में नहीं है। किसी देवता में कोई सामर्थ्य नहीं है जो आपको कुछ दे सके, वो मेरा विधान है, भगवान कह रहे। अभिप्राय यह है कि देवताओं की कुछ वैसी ही स्थिति समझनी चाहिए जो किसी बड़े राज्य में कानून के अनुसार कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के सरकारी अफसरों की होती है। वे किसी को उसके कार्य के बदले में कुछ देना चाहते हैं तो उतना ही दे सकते हैं जितना कानून के अनुसार उसके कार्य के लिए उसकी मिलने का विधान सरकार ने किया है। ऐसे ही भगवान है, और जितना देने का उन्हें अधिकार है उतना ही दे सकते हैं, सबको अधिकार दिए हुए हैं। इस श्लोक में यथान और कामान का विशेषण मानकर अब यह अर्थ किया जाए कि वे हितकर भोगों को देते हैं तो क्या हानि है। ऐसा अर्थ करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि काम शब्द वाच्य भोग पदार्थ किसी के लिए यथार्थ में हितकर होते ही नहीं है। अब उपर्युक्त अन्य देवताओं की उपासना के फल को विनाशी बतलाकर भगवत उपासना के फल की महत्ता प्रतिपादित करते हैं। भगवान क्या कहते हैं 15वें श्लोक में, जिनको मूढ़ बतलाया गया उनमें और इन देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि मनुष्यों में क्या अंतर है और इन्हें अल्प बुद्धि कहने का क्या भाव है, भगवान बता रहे हैं। भगवान की भक्ति न करके पापाचरण करने वाले नराधर्मों को आसुर स्वभाव के युक्त और मूढ़ बतलाया गया है। जो पाप करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं पाप जैसा, वे मूढ़ हैं, आसुर हैं। यहाँ ये पापाचरण से रहित और शास्त्र विधि से देवताओं की उपासना करने वाले होने के कारण उन लोगों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है, और आसुर भाव को प्राप्त तथा सर्वथा मूढ़ भी नहीं है, परंतु कामनाओं के वश में होकर अन्य देवताओं को भगवान से पृथक मानकर, अलग मानकर भोग वस्तुओं के लिए उनकी उपासना करते रहते हैं। इसलिए भक्तों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के और अल्प बुद्धि तो है ही। यदि इनकी बुद्धि अल्प न होती तो ये इस बात को अवश्य समझते कि सब देवताओं के रूप में भगवान ही समस्त पूजाओं को और आहुतियों को ग्रहण करते हैं तथा भगवान ही सबके एकमात्र परम अधीश्वर हैं। इस बुद्धि की अल्पता के कारण ही इतने महान परिश्रम से किए जाने वाले यज्ञादि विशाल कर्मों का इन्हें बहुत ही क्षुद्र और विनाशी फल मिलता है। यदि ये बुद्धिमान होते तो भगवान के प्रभाव को समझकर भगवान की उपासना के लिए ही इतना परिश्रम करते, अथवा समस्त देवताओं को भगवान से अभिन्न समझकर भगवत प्रीति के लिए उनकी उपासना करते, तो इतने ही परिश्रम से हुए उस महान और दुर्लभ फल को प्राप्त करके कृत्य हो जाते। यही भाव दिखलाने के लिए यह अल्प बुद्धि कहा भगवान ने।
देवताओं को प्राप्त होना क्या है? क्या देवताओं का पूजन करने वाले सभी भक्त उनको प्राप्त होते हैं? और देवोपासना के फल को अंतवत क्यों बतलाया गया? जिन देवताओं की उपासना की जाती है उन देवताओं के लोक में पहुंचकर देवताओं के सामीप्य सारूप्य तथा वहीं के भोगों को पा लेना ही देवताओं को प्राप्त होना है। देवोपासना का बड़े से बड़ा फल यही है, परंतु सभी देवोपासकों को यह फल भी नहीं मिलता। बहुत से लोग तो जो स्त्री पुत्र धन और मान प्रतिष्ठा आदि तुच्छ और क्षणिक भोगों के लिए उपासना करते हैं कि मुझे धन मिल जाए, मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, मुझे मान मिल जाए, अपनी अपनी कामना के अनुसार उन भोगों को पाकर ही रह जाते हैं। और कुछ लोग तो देवताओं में विशेष श्रद्धा बढ़ जाने से भोगों की अपेक्षा देवताओं में अधिक प्रीति करके उपासना करते हैं तथा मरण काल में उन्हें उन देवताओं की स्मृति होती है, वे देवलोक में जाते हैं। परंतु यह ख्याल रखना चाहिए कि वे देवता उनके द्वारा मिलने वाले भोग तथा उनके लोक सभी विनाशशील हैं। इसीलिए उस फल को अंतवंत कहा भगवान ने। भगवान को प्राप्त होना क्या है? भगवान के आर्तादि सभी भक्त भगवान को कैसे प्राप्त हो जाते हैं एवं इस वाक्य में आपका प्रयोग क्या किस भाव से किया है? भगवान कह रहे हैं, भगवान के नित्य दिव्य परम धाम में निरंतर भगवान के समीप निवास करना अथवा अवेद्य भाव से भगवान में एकत्व को प्राप्त हो जाना, दोनों ही का नाम भगवत प्राप्ति है। भगवान के ज्ञानी भक्तों की दृष्टि में तो संपूर्ण जगत भगवान का ही स्वरूप है, अतः उनको तो भगवान नित्य प्राप्त है ही, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। जिज्ञासु भक्त भगवान को तत्व से जानना चाहते हैं, अतः उन्हें ही भगवत का तत्व होते ज्ञान होते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। रहे अर्थार्थी और आर्त, सो वे भी भगवान की दया से भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान परम दयालु परम हृदय, वे जिस बात में भक्त का कल्याण होता है, जिस प्रकार वह शीघ्र उनके समीप पहुंचता है, वही काम करते हैं। जिस कामना की पूर्ति से या जिस संकट के निवारण से भक्त का अनिष्ट होता हो, मोह बस भक्त के याचना करने पर भी भगवान उस कामना की पूर्ति अथवा संकट का निवारण नहीं करते, और जिसकी पूर्ति से उनके भक्त का विश्वास और प्रेम बढ़ता है, उसी की पूर्ति करते हैं। अतः भगवान के भक्त कामना की पूर्ति के साथ साथ आगे चलकर भगवान को ही प्राप्त कर लेते हैं। इसी भाव से अपि का प्रयोग किया गया। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि जो एक बार किसी भी उद्देश्य से भक्ति के द्वारा भगवान से संबंध जोड़ लेता है, फिर यदि वह उसे तोड़ना भी चाहता है तो भगवान उसे नहीं तोड़ते देते। भगवान की भक्ति की यही महिमा है कि वह भक्त को उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके अथवा उस वस्तु से परिणाम में हानि होती हो तो उसे न प्रदान करके भी नष्ट नहीं होती, वह उसके अंदर छिपी रह जाती है और अवकाश पाते ही उसे भगवान की ओर खींच ले जाती है। एक बार किसी भी कारण से मिली हुई भक्ति अनेक जन्म बीतने पर भी जब तक उसका पिंड नहीं छोड़ती, जब तक कि उसे भगवान की प्राप्ति नहीं करा देती, और भगवान की प्राप्ति होने के पश्चात तो भक्ति के छूटने का प्रश्न ही नहीं रहता। फिर तो भक्ति भक्त और भगवान की एकता ही हो जाती है। जब भगवान इतने प्रेमी और दया सागर हैं कि जिस किसी प्रकार से भी भजने वाले को अपने स्वरूप की प्राप्ति करा ही देते हैं, तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते? इस जिज्ञासा पर आगे बताएंगे भगवान। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।